आज हम याद करेंगे कबीर जी को, जो भारत भूमि पर एक सीधा साधा आदमी बनकर, एक अनपढ़ आदमी बनकर, एक रोजी रोटी के लिए जुलाहे का काम करते हुए, और न उनको पता है कि वो हिंदू थे या मुसलमान हैं, या इससे पहले मतलब उनके लाइफ के बारे में, उनको ही फिजिकल लाइफ के बारे में उनको ही पता नहीं कि वे क्या है। और इस स्थिति में कबीर कबीर के जन्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बस एक छोटे बच्चे के तौर पर वे उपलब्ध हुए। लहर तारा तालाब, जो वहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी जाने के रास्ते में वो तालाब आता है, तो उसके बाद वो जुलाहे दंपति लेकर आए। कबीर बड़े हुए, और बड़े होते होते उनमें उत्सुकता थी भगवान को जानने की। छोटे बच्चे जब थे तब से उनको उत्सुकता थी, और इस उत्सुकता में वे काशी में जो भी साधु मंडली आती थी, उनके पीछे पीछे गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए जाते थे। कबीर जी के माता पिता को, जो उनका पालन पोषण कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा मुश्किल था कि इस बच्चे को कैसे संभाला जाए, क्योंकि बाकी मुसलमान परिवार के लोग कहते थे कि इस बच्चे को छोड़ दो और हम बच्चे देंगे अपने, और तुम ऐसा उसे बड़ा करो। लेकिन उन्होंने माना नहीं। इसी बच्चे को उन्होंने पालन पोषण किया, बहुत प्यार से पालन पोषण। कबीर जी की जिंदगी में एक चैलेंज की ये उनकी समस्या नहीं थी। वो मस्जिद जाते थे तो मस्जिद के लोग बोलते थे कि आ, आप मुसलमान नहीं हो, जाओ। और मंदिर जाते थे तो मंदिर के लोग बोलते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, जाओ। कबीर किसी के साथ जुड़ नहीं पाए, और कबीर को इच्छा थी कि मैं भगवान को उपलब्ध हो जाऊं, और वो तो कबीर को पॉसिबल नहीं हुआ। और कबीर के लाइफ में एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट आता है। वो एक दिन थके मांदे हारे, वे न हिंदुओं से, आप उनको न हिंदुओं, माफ कीजिएगा, न हिंदू लोग उनको अपनाए, न मुसलमान। और एक दिन ऐसे ही थके मांदे चबूतरे पर न सोए, जस्ट पड़े हुए रहते हैं। कबीर की जिंदगी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, पहली उपलब्धि, कबीर को कुछ सुनाई दिया। और वो है, मौ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, नहीं कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वेरा, खोजी होय खोजी होय तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश। इतना सब उनको सुनाई दिया फर्स्ट टाइम कबीर को। कबीर आश्चर्यचकित रह गए। और वो सुनने का मतलब है, दोस्तों, मुझे कहाँ ढूंढते हो यार, मैं मंदिर में भी नहीं हूँ, मस्जिद में भी नहीं हूँ, और तुम तो मुझे मंदिर में भी और मस्जिद में भी ढूंढने की कोशिश करते। न काबा में न कैलाश में, न मैं काबा में हूँ, मक्का मदीना में हूँ, न मैं कैलाश पर्वत में हूँ, और न ही मैं मानस में हूँ, और न ही कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ, योग वैराग्य ऐसे किसी भी चीज में, पूजा पाठ किसी में भी नहीं। तो उनको एक लाइन जो है, बहुत बड़ी लाइन, खोजी होई तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। अगर तुम ढूंढना ही चाहते हो, सच में तुम तहे दिल से, तुम अपनी आत्मा से, अपने पूर्ण इच्छा से, अपने दिलो दिमाग से, पूर्ण व्यक्तित्व से तुम ढूंढना चाहते हो, तो मैं उपलब्ध हूँ। खोजी होई तो तुरंत ही, कबीर का शब्द बहुत प्यारा है। दरअसल ये कबीर के शब्द नहीं, उनको जो सुनाई दिया वो वाला शब्द है, तुरंत ही, द मोमेंट, तुरंत मैं उपलब्ध हूँ। ये उनको जो आवाज आई वो। इसके बाद कबीर हम लोगों के लिए कहते हैं, और सारी दुनिया के लिए कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के साथ। कबीर दास कहते हैं, साधो लोग, मैं
सब सांसों के सांस में उपलब्ध हूँ, सभी सांसों के सांस में मैं उपलब्ध हूँ, मुझे कहीं भी मत ढूंढो। दोस्तों, अब इस लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना की कृपा से जो लगभग 2 महीने से हमारे भारत में या पूरी दुनिया में जो एक सिचुएशन उपलब्ध है, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गिरजाघर और सारे गुरुद्वारे सारे के सारे बंद हैं। और फिर भी पिरामिड मास्टर्स अपने ही घर में बैठकर, अपने ही घर को मंदिर बनाकर, अपने ही देह को मंदिर बनाकर, अपने ही देह को मस्जिद बनाकर, अपने ही मार्ग को गुरुद्वारा बनाकर, श्वास के मार्ग को गुरुद्वारा बनाकर हर दिन वे परमात्मा से जुड़े हैं, हर दिन अपनी साधना में जुड़े हैं और हर दिन उससे हमेशा कनेक्ट हैं, कहीं भी अलग। दरअसल जो जाने या न जाने सभी कनेक्ट हैं, लेकिन पिरामिड मास्टर्स विथ अवेयर, जानते हुए कनेक्ट है। ये कबीर जी कहते हैं, उसे जो फॉलो कर रहे हैं पिरामिड मास्टर्स अपने ही घर में बैठकर, न मंदिर जाते हुए, न मस्जिद जाते हुए। अभी अभी हमने बहुत अच्छा सितार वादन सुना और सितार वादन के साथ हम उस परमात्मा से, उस आत्मा से, उस अंतरात्मा से जुड़ने का जो हमने प्रयास किया, जुड़ने का जो हमने प्रोसेस किया, ये कबीर जी ने जो कहा है उस रास्ते का ही मार्ग है। मुझे कहीं भी जाकर मत ढूंढो, जहां पे तुम हो वहीं तुम बैठकर बस सब सांसों के सांस में तुम अपने श्वास के साथ जुड़े रहो। हमें ओशो ने 112 मार्ग दिए थे, लेकिन ब्रह्मर्षि पितामह की कृपा है, ब्रह्मर्षि पितामह के एक बहुत बड़ी देन है इस सारी दुनिया को। अरे बाकी सभी रास्तों में ढूंढना छोड़ दो, बस अपने सहज सांसों के मार्ग में तुम जुड़े रहो और तुम अपने से मुलाकात करोगे, तुम उस परम आत्मा से भी मुलाकात करोगे। ये जो बात है सहज श्वास का मार्ग, इसका मतलब ये नहीं कि कबीर ने कहीं किताबों में अध्ययन किया और इस श्वास के मार्ग को उन्होंने पा लिया और साधना करने लगे और परमात्मा को उपलब्ध हो गए। नहीं, आप सभी तो जानते हैं कि कागद मसी छुओ नहीं, कलम गयो न हाथ। कबीर ने कभी पढ़ा नहीं, कभी लिखा नहीं, किताब तो पढ़ने को आता नहीं, कागज मसी छुआ नहीं, कलम पकड़ा नहीं, फिर भी कबीर ने जो पाया वो क्या है। कबीर जी को समझने के साथ साथ हम थोड़ा नाथ परंपरा को भी समझने की हमें थोड़ा जरूरत है कि गोरखनाथ कहते हैं अनश्वर वांचा। हमने ना जो अक्षरों में लिखा नहीं है उसे हमने पढ़ा, गोरखनाथ कहते हैं। और गोरखनाथ की परंपरा में भी ये है, उन्होंने भी 112 मार्ग जो कहा, उसके बाद एक और उन्होंने क्लियर कहा कि पवन ही भोग, पवन ही योग, पवन ही 3600 पवनी करे 3600, पवनी करे नाश 3600 रोग। जो नाथ परंपरा में जो वो आया था पवन का मार्ग, कबीर को जो अपने अंदर से उपलब्ध हुआ, इस सहज श्वास को उन्होंने पकड़ा। और दोस्तों, कबीर के लिटरेचर को हम पढ़ते हैं तो नाम स्मरण या सुमिरन का मार्ग हमें आता है। सुमिरन से कबीर ने उपलब्ध किया और नाम स्मरण किया कबीर ने, ऐसे हम सब पढ़ते हैं। और ऐसे पढ़ने से होता क्या है, कबीर ने नामस्मरण जरूर किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कबीर को जो अपने अंदर से उपलब्धि हुई थी, कबीर ने अपने अंदर उसे उपलब्ध किया, कबीर ने उसके साथ जो साक्षात्कार किया, उसको बरकरार रखने के लिए, अनावश्यक बातों से मुक्त रहने के लिए, अनावश्यक बातों से दूर रहने के लिए जो भी साधु लोग उनके पास आते थे और जो भी साधु लोग उनको सुनने आते थे, अनावश्यक बातों को बंद करने के लिए उन्होंने सुमिरन का मार्ग अपनाया। और राम, जब वे साधना करते थे, बाकी सभी अनावश्यक बातों को रोकने के लिए उस सुमिरन के मार्ग को अपनाया, राम नाम का स्मरण करते रहे, सुमिरन करते रहे। लेकिन कबीर ने पाया सहज श्वास के मार्ग को ही अपनाकर, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कबीरदास की। जो अनपढ़ व्यक्ति है
फिर भी उन्होंने किया क्या वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले काशी के साधु संत और काशी में जो हिंदू मुसलमान के जो अपनी परंपरा के पंडित थे, वे न कबीर की प्रसिद्धि को जानकर, कबीर की उपलब्धि को जानकर कबीर से पूछा कि ये आपको कैसे संभव है, आप तो एक अनपढ़ व्यक्ति हैं और हम तो वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं और कुरान पढ़े हैं, हमें जो उपलब्ध नहीं हुआ वो आपका कैसे हुआ। तो कबीर ने उनके लिए कहा, मैं कहता आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई। देखिए कबीर की बात कितनी सिंपल है। मैं कहता आंख न देखी, हम लोग उसका अर्थ केवल भौतिक आंख न करें, और बिल्कुल यहाँ पे उनका मीनिंग भौतिक आंख का नहीं है। मैं कहता आंख न देखी, मुझे जो अपनी आंख से, मैं जो आंख बंद करके बैठता हूं, मुझे जो दिखता है, वो जो मुझे दिखता है वो मैं कहता। और आप लोग, तू कहता कागज की लेखी, अपने अपने ग्रंथों में, अपनी अपनी किताब में, अपनी अपनी पोथी में जो लिखा है वो आप लोग कहते हो। इसीलिए मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मेरा और आपका मार्ग और आपका मन कैसे एक हो सकता। ऐसे कबीर ने उनको अगेन उल्टा सवाल ही पूछा। तो इसका मतलब पुस्तकों को पढ़ने से उपलब्ध नहीं होता, साधना से उपलब्ध होता है। और पुस्तक तो हमें वो मार्ग का और स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखने के लिए, ये सारे पुस्तक हमारे लिए बहुत बड़े मददगारी बनेंगे, सहायक। और खाली जो उनके समय में पंडित थे, वे खाली पुस्तक पढ़कर और बड़े बड़े नाम कमाकर काशी में प्रसिद्ध हुए थे, और पूरे भारतवर्ष में लोग आकर उनसे मिलते थे। तो कबीर जी उनसे कहते थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम, पढ़े सो पंडित हो। अरे पोथी पढ़ पढ़कर, किताबों को पढ़ पढ़कर तोती के रटने जैसे कोई पंडित नहीं होता। ढाई आकर प्रेम, प्रेम के जो लिटरली मीनिंग है, लिटरली इसमें व्यंजन और स्वर मिलकर जो अक्षर बना, ये ढाई अक्षर है। ये प्रेम जो ढाई आकर है, बस इसे एक बार एहसास करो। पढ़ना मतलब यहाँ पे उसको एक बार यहाँ साक्षात्कार करो। कबीर अपने शब्दों में कह रहे हैं कि इसे एक बार पढ़ के देखो, तो उसमें सब कुछ है। ढाई आखर प्रेम में मिनरल किंगडम से, खनिज साम्राज्य से, प्राणी साम्राज्य से, जलचर साम्राज्य से, पक्षी साम्राज्य से, सस्य साम्राज्य से, जो इसके साथ हम मनुष्य जाति के लोग, हम जो हैं, इन सब के साथ प्रेम से जीने का एक अंतःकरण पूर्वक एक भाव आता है अंदर से। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ा और समझा और प्रेम के मार्ग पर चला, नहीं। उनके अंदर जो साक्षात्कार हुआ, धरती में जितने भी हैं जीव जंतु, उनके साथ वे प्रेम से व्यवहार करने लगे। कबीर इस प्रेम की बात करते हैं। ऐसे करो तो आप पंडित बन जाते हो, खाली किताबों को पढ़ने से आप पंडित नहीं होते। तो कबीर जी इनको समझा समझा के, आप मंदिर में ढूंढना छोड़ दो, मस्जिद में ढूंढना छोड़ दो, साधना करो। कबीर को उस जमाने में अगर हम देखते हैं, 16वीं सदी में उनको हम देखते हैं, तो काशी क्या है, पूरा भारतवर्ष का एक एक इकाई के जैसे, एक यूनिट के जैसे पूरा भारत का सत्व काशी में है। और उनसे कबीर कहते हैं कि आप वहां मत ढूंढो, सांसों के साथ बैठो। तो लोग सुनते नहीं थे। बहुत कुछ समझा समझा के देखे उन्होंने। कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी राम है। अरे यार, दुनिया देखे ही ना, आपके अंदर वो राम है जिसको आप ढूंढना चाहते हो। कबीर का मतलब यहाँ राम, हम जो समझते हैं आमतौर से रामायण का दशरथ पुत्र सीतापति राम है, ये राम जो हम पिक्चर करते हैं वो राम नहीं। कबीर के पास कोई नाम नहीं था। उसको, उनका उच्चारण करने के लिए, उनका सुमिरन करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए, और गुरु रामानंद से एक बार उनको जो
ये नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे वहां जो सोए थे, उनके सर पर उन्होंने पैर रखकर आगे गया, तो वो जो उन्होंने कहा राम राम, तो इन्होंने पकड़ा राम राम। यही गुरु दीक्षा है कबीर की। और ज्यादा उनके नामस्मरण के लिए ये नाम दीक्षा के गुरु और कोई नहीं। तो ऐसे उन्होंने राम कहा। राम का मतलब अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये, पात भया संसार। अक्षय पुरुष जिसे कबीर राम कहते हैं, वो एक वृक्ष है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है। वह राम जो कबीर उल्लेख करते हैं, वह एक पेड़ है। निरंजन बाकी डार, हमें जो दिखते हैं वो सभी डालियां, सब कुछ निरंजन है, सब कुछ। और त्रिदेवा शाखा भय, हम जो भारत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवा समझते हैं, वो कबीर जिसे राम उल्लेख करके उस परम शक्ति का, परम प्रकाश का उल्लेख कर रहे हैं, उसके तीन शाखाएं हैं। और त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार, ये जो संसार है उसका पत्ता है। और इतने सारे पत्ते हैं और इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पत्ते के जैसे पूरे आसमान में तारे सितारे दिखते हैं। ये सारे पत्ते के जैसे जो हमें दिखते हैं, ये संसार है हम जो देखते हैं। कबीर ने इसे समझाया, मतलब राम ने जो राम जैसे कहा उसके लिए। तो कबीर ने कहा आपके अंदर वह है, कस्तूरी मृग के अंदर जैसे उसकी नाभि में सुगंध है, खुशबू है, वैसे आपके अंदर राम है। उसको आप पालो। लेकिन दुनिया सुनती नहीं। और कबीर कहते हैं, तिल माही तेल है, चकमक माही आंख, तेरा साईं तुझ में, जागी सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, तिल तो जानते हैं आप, धान, तिल माही तेल है, उसमें तेल है। चकमक पत्थर जानते हैं आप, उसको बस एक दूसरे पत्थर को ऐसे हम रगड़ते हैं तो आग निकल के आती। चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान, तेरा साईं, तेरा गॉड, तेरा सब कुछ तुझ में, जागी सके तो जाग। देखिए, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्भाव, मतलब यथेच्छसि तथा कुरु, ऐसे जागी सके तो, अगर तुम जागना चाहते हो, जागी सके, अगर तुम्हें जागना होता है, इफ इट ऑल पॉसिबल टू यू, जागी सके, क्योंकि अपो दीपो भव बाते, कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं है, खुद को जागना पड़ता है। मैं कबीर जगाने वाला नहीं हूं। आप जागना, आपको आप जाग सकते हैं तो जागो, जागी सके तो जागो। तो उस जमाने में कबीर एक वन मैन आर्मी के जैसे थे, सारी दुनिया को चेतावनी दे रहे थे, सारी दुनिया को जगा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, जैसे कि समाज को पूरा एक जॉल्टिंग करके समाज को चेताने का जो महान प्रयास करते हैं, वैसे कर रहे थे। और ऐसे सुने नहीं कबीर जी को, और वे थोड़ा उन्होंने लैंग्वेज का पैटर्न चेंज किया। तो थोड़ा और, जैसे कि आप मस्जिद में ढूंढते हो तो मस्जिद में नहीं है, और वहां ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसको ढूंढ रहे हो, बस अब मैं थोड़ी देर में कंकर पत्थर जोड़कर उसे ढूंढ रहे हो, ऐसे उसमें मिलने वाला नहीं है। तापरी ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बाप रे, अब तो ऐसे ही चिल्लाते थे दोस्तों, अब तो माइक लगाकर चिल्लाने लगे। लेकिन कोरोना की कृपा से सब कुछ बंद है। जैसे कबीर जी चाहते हैं, वह युग कोरोना की कृपा से हम 2 महीने से देख रहे हैं, कोई ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है। और जो भी साधक है, कम से कम मैं सारे पिरामिड मास्टर्स को प्रणाम करते हुए याद करता हूँ, घर में बैठकर, घर को ही मंदिर बनाकर, घर को ही प्रार्थना घर बनाकर, जो उनको साक्षात्कार करते हुए बैठे हैं, वैसे वो उनको कह रहे हैं कि आप इसे छोड़ दो, ऐसे बांग देना छोड़ दो और अंदर बैठ के साधना करो। लेकिन वो लोग भी नहीं सुने। इनसे कहने लगे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली तीस खाए संसार। अरे यार, आप मूर्ति पूजा करते हो, इसका अभिषेक करते हो, इसकी पूजा करते हो, और ये सभी करने से आप
आपको अगर भगवान की उपलब्धि होती है, अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो मैं पूजू पहाड़, मैं पहाड़ की पूजा करता हूं। ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। आप जिस पत्थर की पूजा करते हो, उससे चक्की अच्छी है, कम से कम दुनिया के लोग आटा बनाकर खा लेते हैं। तो इस तरह की मूर्ति पूजा करने से फायदे हैं। इस तरह की मस्जिद जाकर आ, आप जोर जोर से बांग देने से फायदा है। अपने अंदर ढूंढने से फायदा है, कबीर उनको साफ साफ कहा। और कैसे है वह, कबीर जी उनसे कहते थे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाही, यह तक कहो गया। वो कैसा है, समझो ये पूरा ब्रह्मांड एक ईथरिक वाटर है। ईथर तो है ही, कबीर इस ईथर के लिए जल कहते हैं। और इस ईथर में कुंभ है और कुंभ में ईथर है। मतलब हम सभी जीवी इस ईथर में है, मतलब पानी के अंदर हम हैं। और हमारे अंदर भी पानी है, जैसे घड़ा पानी के अंदर रहता है और घड़े में भी पानी रहता है, वैसे हमारी स्थिति है। हमारे अंदर भी भगवान की उपलब्धि है और हमारे बाहर भी भगवान की उपलब्धि है। लेकिन जो साक्षात्कार करते हैं वो बाहर ही ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जो साक्षात्कार करते हैं वे अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि वह एहसास करते हैं। जिस क्षण इंसान अयम अहम ब्रह्मास्मि एहसास करते हैं, उसी क्षण उनको समझ में आता है कि अयम आत्मा ब्रह्म और सर्वम खल्विदम। और इसके लिए कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाही, यह तत कहो गया नहीं। अरे यार, वो पानी के अंदर घड़ा है और वह फूट गया, तो होता क्या है, घड़ा तो गया, लेकिन पानी किधर गया, वो जल का पानी जल में एक हो गया। मतलब आई जो है, मई, वो आइडेंटिटी नहीं है कबीर में। प्रेम गली बहुत सांकरी, उसमें दो न समाए। अगर हमें भगवान की उपलब्धि करना है तो मैं, मेरा नाम ए, मेरी जाति ए, मैं इस तरह का आदमी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ऐसे जो भी उनको मतलब मन में है जो समाज का दिया हुआ, वो मैं को निकालने से ही अंदर जो खालीपन होता है, अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में परमात्मा का एहसास, परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का प्रकाश हम महसूस करते हैं। प्रेम दली बहुत सांकरी, उसमें दो न समाये। जिसके अंदर मैं है ही, और उसके अंदर वो नहीं, जिसके अंदर वो है और उसके अंदर मैं। तो उस छोटी सी आई को, स्मॉल आई को हटाकर कैपिटल आई को लाएंगे, तो वह ब्रह्मांड का जो परम आत्मा, जैसे श्री कृष्ण परमात्मा हमेशा मय का उल्लेख करते हैं, उस महामय का एहसास हमें एहसास होता है। यह कबीर जी साक्षात्कार करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति जितनी कोशिश करके, जितनी प्यार से, ऐसे शब्दों से, मीठे शब्दों से कबीर समझाते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अरे यार, दुनिया शब्दों की वजह से ही इतनी टूट गई है, कठोर शब्दों की वजह से ही इतनी टूट गई है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, मतलब वे दाई वर्ड्स बिफोर यू स्पीकत, और अपने को भी सुख दे और दूसरों को और उनको भी सुख। तो ऐसे शब्दों को हमें उपयोग करना है कि कबीर जी हमें रास्ता बताते हैं। और कबीर जी का साक्षात्कार कैसे हुआ, वो सभी होने के बाद एक तड़प थी उनके अंदर। तब ना उस तड़प में कबीर कहते हैं, आंकड़ियां छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाल्या पड़ा, नाम पुकारी पुकारी। मतलब मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूं, मैं तुम्हें पुकार पुकार कर परेशान हो रहा हूं, ये अवस्था है मेरी, प्लीज मुझे रियलाइजेशन की जरूरत है। ऐसे कबीर तड़पते।
और जब उनको साक्षात्कार हो जाता है तो कबीर साक्षात्कार के उस स्थिति को बोलते हैं, लाली मेरे लालन की चित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे जिस लाल की, जिस परमात्मा की मैं इतनी उसके लिए इतना तड़प रहा था, उसे देखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मैं गया, और लाली देखन मैं गई, अपने को स्त्रीलिंग के तौर पर, स्त्री के तौर पर कबीर कह रहे, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मतलब मैं वहां पे नहीं रहा। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि नमक का पुतला समुंदर में गया, समुंदर के था लेने के लिए, गया गया और गया, मतलब वो पिघल गया, समुंदर के साथ एक हो गया। ऐसे लाली देखन मैं गई, गई गई गई, और मैं भी हो गई लाल। ऐसे एक और कबीर अपने को उस स्थिति को बोलने के लिए, मैं बपरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ, जो समुंदर की बात करते हैं और गहरे पानी बैठने से ही उसकी उपलब्धि होती है, ऐसे कह रहे हैं अगर आप समुंदर की मोती लेना चाहते हो तो बाहर डरकर बैठना नहीं चाहिए, तो गहरी पानी में बैठना चाहिए, गहरी डुबकी लगाना चाहिए, गोता लगाना चाहिए, तो ही हमें अंदर वो जो रत्नाकर समुद्र में सब कुछ उपलब्ध है वो हमें उपलब्ध होता है। ऐसे ही हमें अपने श्वास में और गहरे पानी पे गोता लगाकर डुबकी मारकर, डुबकी मारकर, डुबकी मारकर अंदर, और साधना, और डूबना, और डूबना, और डूबना, तो हमें निश्चित रूप से उपलब्ध होता है। और इसके लिए कबीर के एक जीवन शैली को देखेंगे, पिरामिड मास्टर्स को हम जो देखते हैं वो कबीर की शैली में है। पिरामिड मास्टर स्पेशल कपड़े नहीं पहनते, कबीर स्पेशल कपड़े नहीं पहनते, और कबीर काषाय वस्त्र धारण नहीं करते, और कबीर जो जिस किसी को भी साधो कहते हैं, कहा था कबीर सुनो भाई साधो अगर कहते हैं, तो वो जो साधना करने वाले, जैसे पिरामिड मास्टर्स है साधना करने वाले, वैसे साधना करने वाले लोगों से कहते हैं कि कहा था कबीर सुनो भाई साधो। तो कबीर स्पेशल कपड़े नहीं पहने पहने, कबीर ग्रह गृहस्थी संभाले, घर छोड़कर नहीं गए। और कबीर जी को ये इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद साधु लोग आते थे और कबीर जी से कहते थे अब तो इतने बड़े संत बन गए और ऐसे छोटे काम करना अच्छा नहीं लगता, आपके लिए हम सारा काम करते हैं और छोड़ दीजिए आप। तो कबीर उनसे कहते हैं मुझे शर्मिंदा मत बनाइए आप। वो ऊपर वाला ही बैठकर इस ब्रह्मांड का, इस संसार का इतना बड़ा ताना बाना बुन रहा है, और वो उसे बुनने के लिए अभी तक थका नहीं और उसे बुनना छोड़ा नहीं, और मैं इस छोटा ताना बाना इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जिंदगी भर कबीर काम करते रहे, जैसे पिरामिड मास्टर्स अपना काम करते हुए, साधना करते हुए सारी दुनिया में आनापानसति ध्यान प्रचार प्रसार, शाकाहार का प्रसार और पिरामिड एनर्जी का प्रसार। और आज तो सर ने कमाल किया कि PSSM मतलब सज्जन सांगत्य मूवमेंट, और सज्जन सांगत्य को अगर कोई इतना आनंद पूर्वक उसका लाभ उठा रहे हैं तो पिरामिड मास्टर और कबीर इन सब का संकेत है। स्पेशल कपड़े नहीं पहने, सज्जन संगत में जुड़े रहे, घर परिवार को नहीं छोड़े, अपना काम स्वयं करते रहे। और सर कहते हैं कि किताब लिखो खुद का और सारी दुनिया में ध्यान का प्रचार प्रसार करो, और कबीर ने तो खुद नहीं लिखा, लेकिन कबीर ने जो भी ऊपर से डाउनलोड किया और गाया, जैसे कि हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं, और वैसे ऊपर से उन्होंने, जैसे गोरखनाथ कहते हैं कि अनश्वर वांछा, जो लिखा नहीं उसे पढ़ा, तो वैसे कबीर ने जो गाया उनकी एक किताब बनी, और जो कबीर ग्रंथ बना। और ये पिरामिड मास्टर्स जो भी आज कर रहे हैं, कबीर वो सारे 18 प्रिंसिपल्स जी कर गए। मैजिक की बात है, 500 साल पहले जो हमें ब्रह्मर्षि पितामह ने हमें कहा कि ये सभी प्रिंसिपल जी लो, और कबीर ने ये सभी प्रिंसिपल जिया, अपने घर को छोड़ा ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने कहा 400-500 साल पहले हमें जीने का मौका है, जीने का रास्ता कबीर ने जो हमें दिया।
और आज हमारे साथ और आपके साथ जुड़कर इसे फिर से अध्ययन करने का और इस मार्ग में फिर से आने का और इस मार्ग में फिर से साक्षात्कार करने का और उस सत्य मार्ग को फिर से जीने का और सर सज्जन सांगत्य हमारा सोसाइटी मूवमेंट बनाने का ये जो आपने किया सर, इस सत्य युग में हमें महसूस करा रहे हैं सर। आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। कोटि कोटि प्रणाम।